वेलकम टू माय चैनल डीएस गांधी। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के ऊपर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ऑप्शन है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में या डी कांच में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रश्न संख्या 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी उत्तल लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका बी होगा, उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। प्रश्न संख्या 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी उत्तल लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी अवतल दर्पण। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या 6 है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है, ऑप्शन है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स या डी एंगस्ट्रम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायोप्टर होता है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, ऑप्शन है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज या डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, किरण आरेख कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर या डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ऑप्शन है ए +5D, बी -5D, सी -2D या डी +2D। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर ऑप्शन डी +2D। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, ए प्रकाश पुंज, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त या डी प्रकीर्णन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकीर्णन पुंज कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 13 है,
उत्तल लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 अवतल लेंस को कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक या डी मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, मिट्टी। प्रश्न संख्या 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी उत्तल होगा। अगला है प्रश्न संख्या 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है ए समतल, बी अवतल, बी सी उत्तल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 18 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 2। प्रश्न संख्या 19 है, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन है ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। अगला है प्रश्न संख्या 20 से, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण या डी अवतल दर्पण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। अगला है प्रश्न संख्या 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है मतलब साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी प्रिज्म। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर या डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी की दूनी होती है वक्रता त्रिज्या, यानी 10 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। अगला है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण कहते हैं। ऑप्शन है ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर निर्गत कोण होता है, इसे परावर्तन कोण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस या डी उत्तल लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
अवतल। अगला है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ए, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगला है प्रश्न संख्या 27 है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, अर्थात सीधा। अगला है प्रश्न संख्या 28। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, या डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल। प्रश्न संख्या 30 है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 31 है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन है ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, या डी -100 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 32 है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः हैं। ऑप्शन है ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल या तथा लेंस उत्तल। ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए दोनों अवतल। प्रश्न संख्या 33 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा 2। प्रश्न संख्या 34 है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। ऑप्शन ए है u/v, ऑप्शन बी है u/v, सी है u+v, या डी है v/u। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी v/u। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।